हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 इतिहास के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है राज्य, शहर और व्यापार, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, आओ याद करें। तो पहला है खाली स्थानों को भरे। आपको तो पता है इसमें क्या करना है, कुछ खाली स्थान दिया हुआ रहेगा जिसे जो है आप लोगों को सही वाक्यों के साथ भरना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तमिल के बड़े भूस्वामी को डैश कहते हैं, मतलब तमिल के जो बड़े भूस्वामी होते हैं उनको क्या कहते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो उनको वेलल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलल्ला कहा जाता है। तो क नंबर में आप लोग वेलल्ला लिखिएगा। फिर ख नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः डैश द्वारा खेती की जाती है, मतलब ग्राम भोजकों की जो जमीन होती है ना उस पर प्रायः किसके द्वारा खेती की जाती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दास और मजदूरों के द्वारा। किसके द्वारा? दास और मजदूरों के द्वारा। ठीक है, फिर ख नंबर हो गया। फिर ग नंबर देखते हैं। तो तमिल में हलवाहे को डैश कहते हैं। तो तमिल में हलवाहे को क्या कहते हैं बच्चों? तो तमिल में जो हलवाहे होते हैं ना उनको कहा जाता है अनवार। क्या कहते हैं उसको? उसको अनवार कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए हम लोग घ नंबर देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट है। तो अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी होते हैं, मतलब अधिकांश गृहपति जो होते हैं वो डैश भूस्वामी होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र व छोटे। क्या होते हैं? स्वतंत्र व छोटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का क्लियर हो गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है आंसर। ठीक है, फिर 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो ग्राम भोजकों के काम बताओ, मतलब वे शक्तिशाली क्यों थे। तो ग्राम भोजक जो थे वो क्या काम करते थे और वे शक्तिशाली क्यों थे, हमें ये बताना है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, देख लीजिए। तो ग्राम भोजकों के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का कार्य इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। मतलब देखिए, ग्राम भोजक उन्हें कहा जाता है जिसके पास जो है गांव में सबसे अधिक जमीन होती थी। ठीक है, और ये राजा के लिए कर भी वसूलते थे। इनकी जमीन पर जो है दास और मजदूर काम करते थे और कभी कभी ये लोग न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करते थे। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बन रही है। मतलब गांव में कौन कौन से शिल्पकार रहते हैं और शहरों में रहने वाले की हम लोगों को सूची बनानी है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो उत्तर देखिए, तो बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव एवं शहर दोनों जगह में रहते हैं। मतलब फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ। तो बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार जो है ये दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे कुछ दिया हुआ है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग देख लीजिए, क्लियर हो गया होगा। छोटा सा बस इसका आंसर है, इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का रिवाज है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आप लोग जो है आंसर को देखिए। ठीक है, तो व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते थे। तो इतिहासकार जो है किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते थे हमें यह बताना है। तो उत्तर में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। तो व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए विदेशी सिक्के, विदेशी वस्तुएं और बस्तियों आदि का साक्ष्यों का प्रयोग करते थे। अर्थात देखिए, व्यापारिक तथा रास्ते जो होते हैं ना उनको जानने के लिए इतिहासकार विदेशी सिक्के, विदेशी वस्तुएं और शहर या वस्तुओं तक की साक्ष्यों का प्रयोग करते थे। ठीक है, जिससे जो है वो लोग रास्ते का पता लगा सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, सही विकल्प ढूंढो। तो यहाँ पर जो है आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको 4 पॉइंट दिए हुए रहेंगे। ठीक है, जिनमें से जो है आपको सही वाक्यों को चुनना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो कौन नंबर क्वेश्चन है, वलय कूप का उपयोग। तो वलय कूप का उपयोग किसके लिए होता है भाई?
तो नहाने के लिए पहला है, दूसरा है कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए और जल निकास के लिए। तो साथ ही इसका हम लोग आंसर भी देखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं कौन नंबर का आंसर क्या होगा। नीचे में इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन नंबर का होगा, जल निकास के लिए किया जाता है, अर्थात विलय कूप का प्रयोग जल निकास के लिए। देखिए बच्चों, जल निकास कहाँ पर है, तो जल निकास है आपका 4 नंबर पॉइंट में, तो आपका ये सही हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर अब ख देखते हैं। तो आहत सिक्के, तो आहत सिक्के किसके बने होते थे भाई, तो पहला पॉइंट है चांदी का, फिर सोना का, फिर टीन का और हाथी दांत से बने होते थे। तो आहत सिक्के किसके बने होते थे, तो देखिए ख नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो ख नंबर का आंसर है चांदी। तो आहत सिक्के जो है आपके चांदी के बने होते। तो यहाँ पर देखिए चांदी कहाँ पर है, तो चांदी है आपका क नंबर 1 नंबर पॉइंट में, ठीक है। तो अब ख नंबर हो गया। अब ग नंबर देखते हैं। तो ग नंबर में है मथुरा महत्वपूर्ण है। तो मथुरा किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो पहला पॉइंट है गांव के लिए, दूसरा पॉइंट है पत्तन के लिए, तीसरा पॉइंट है धार्मिक केंद्र के लिए और चौथा पॉइंट है जंगल क्षेत्र था, ठीक है। तो मथुरा किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो हम लोग ग नंबर पॉइंट का आंसर देख लेते हैं। तो हो जाएगा धार्मिक केंद्र। मथुरा जो है धार्मिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ग नंबर पॉइंट में धार्मिक केंद्र कहाँ पर है, तो 3 नंबर में, ठीक है। तो आपका ये सही हो जाएगा। फिर घ नंबर देखिए क्या है, तो श्रेणी। तो श्रेणी में क्या क्या हो जाएगा, तो श्रेणी में आपका पहला है, सही आंसर बताना है आपको, शासक है, शिल्पकार, कृषक और पशुपालकों का संघ होता था। तो श्रेणी में आपका क्या होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिल्पकार। श्रेणी में जो है शिल्पकार आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर शिल्पकार कहाँ पर है, ढूंढिए ध्यान से। तो शिल्पकार आपका 2 नंबर पॉइंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग कितना था, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 भी क्लियर हो गया, ठीक है। देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, पृष्ठ 75 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजारें किस काम में आते होंगे। तो पृष्ठ 75 में जो है कुछ लोहे के औजारों को दिखाया गया है। तो उसमें से हम लोगों को बताना है कौन जो है खेती के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, और अन्य औजार किस काम आते हैं। तो हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे इसको। पहला पिक्चर देख लीजिए, पहला पिक्चर को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पहला पिक्चर को आप लोगों ने देख लिया, फिर दूसरा पिक्चर को भी यहाँ पर देख लीजिए, फिर तीसरा पिक्चर को भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तीनों पिक्चर को आप लोगों ने देख लिया। फिर देखिए उत्तर, खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी तथा हाशिया है। किसी वस्तु को बिना छुए हुए पकड़ने के लिए सरसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार क्वेश्चन में पूछा गया था हम लोगों ने, उसमें उत्तर में क्या लिखा, तो खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी तथा हंसिया है। तो हंसिया और कुल्हाड़ी जो है खेती के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और किसी वस्तु को बिना छुए पकड़ने के लिए जो है सरसी का प्रयोग होता है, जिसमें जैसे कढ़ाई को पकड़ने के लिए जो है सरसी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है ना, ये आपका सरसी का पिक्चर है, किस चीज़ का, सरसी का पिक्चर है। फिर इसके बाद नीचे जो है ये आपका कुल्हाड़ी का पिक्चर है, किस चीज़ का, कुल्हाड़ी का पिक्चर है। फिर नीचे जो दिया हुआ है ना, ये आपका हंसिया है, क्या है, ये आपका हंसिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का यहाँ पर, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है, इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं हैं और अंतर दिखाई दिए। मतलब हम लोगों को जो है जल निकास की व्यवस्था के साथ जो है अंतर पता करना है और क्या क्या उसमें समानताएं हैं ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग उत्तर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है, अर्थात हमारे शहर में जो है जल निकास की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। इसी तरह जल निकास की व्यवस्था हमारे पढ़े गए शहरों में अपनाया गया है। ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थी, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है जबकि वो व्यवस्था प्राचीन थी। प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फेंस का प्रयोग किया जाता है जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी, लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत चीज़ों से तैयार की जाती है तथा लंबे समय तक उपयोग की जाती है। अर्थात क्वेश्चन को, आंसर को ध्यान से समझिए, ठीक है। मतलब प्राचीन काल में जो था ना,
और हमारे अभी के समय में भी जल निकास की व्यवस्था एक ही समान है, ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रमुख अंतर क्या है, अभी के समय में जो जल निकास व्यवस्था है ना वो मजबूत है, ठीक है, और पहले के जो होते हैं ना, पहले के वो कीचड़ ईंट और फेंस का प्रयोग होता था जिसके जो है वो लोग कमजोर होते थे, ठीक है, यही जो है एक मुख्य अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन देख लीजिए पहले और एक एक करके जो इसका आंसर को आप लोग देख लीजिए, ठीक है, आंसर देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत, उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजार का प्रयोग करते हैं, तैयार माल का क्या होता है आदि, ठीक है। तो हम लोगों को शिल्पकार के बारे में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, बड़ा ही आसान है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है, मैंने बड़े शिल्पकार को काम करते हुए देखा है, वो लकड़ी के रूप में कच्चा टिब्बर मार्केट से खरीदता है। मतलब ध्यान से समझिए, हम लोगों ने लिखा है कि मैंने बढ़ई शिल्पकार को काम करते देखा है। तो बढ़ई जो एक शिल्पकार है, लकड़ी से चीज़ें बनाता है, ठीक है, तो शिल्पकार की श्रेणी में आ गया। वो मार्केट से मतलब वो बाजार से जो है कच्चा लकड़ी खरीदता है, यानी कि सूखा लकड़ी खरीदता है, इसको टिब्बर कहते हैं, ठीक है। टिब्बर मार्केट में लकड़ी बनों से काटकर लाई जाती है। मतलब टिब्बर जो है होती है ना, वो मार्केट में बनों से काटकर लाई जाती है। वो कई प्रकार के औजार जैसे लकड़ी घिसने का रद्दा, लकड़ी काटने की आरी, छेद करने वाला हथौड़ी का प्रयोग करता था। तैयार माल के रूप में मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि होते हैं। तो पहले क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है वो कच्चा माल कहाँ से लाता है, तो क्या लिखेंगे, वो कच्चा माल मार्केट से लाता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग को पूछ रहा है वो किस तरह के औजार का प्रयोग करता है, तो वो किस किस औजार का प्रयोग करता है, तो लकड़ी घिसने वाला रद्दा, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़ी का प्रयोग करता है। फिर पूछता है उसने क्या क्या बनाया, वो तैयार माल को क्या होता है, तो उसमें तैयार माल क्या क्या होता है हम लोग को यह बताना है। तैयार माल में क्या लिखा हम लोगों ने, तैयार माल के रूप में मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि आदि होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। आगे बढ़े तो आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की एक सूची बनाइए। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से कितने समान और कितने भिन्न है। तो हमें जो है अपने गांव के लोगों की कार्य सूची के साथ मथुरा के कार्य के लोगों की सूची को अंतर और समानताएं को बताना है, ठीक है। देखिए कैसे बताएंगे हम लोग। उत्तर में हम लोगों ने लिखा है, मेरे शहरों के परिवारों में स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देखता हूँ। स्त्री और पुरुष दोनों दफ्तरों और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों में स्थित था तथा वो एक धार्मिक केंद्र था। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का भी केंद्र था। मतलब हमारे यहाँ जो है ना, स्त्री पुरुष काम करने के लिए दफ्तर जाते हैं, दुकान जाते हैं या कहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन मथुरा जो है व्यापार का मुख्य केंद्र था, वहाँ पर धार्मिक केंद्र भी था, वहाँ पर अच्छी अच्छी जो है मूर्तियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। ये जो है इसमें हम लोगों ने अंतर और समानताएं बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों का क्लियर हो गया। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे जो है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तुम बाजार से क्या क्या सामान खरीदते हो। मतलब हम जो है बाजार से क्या क्या सामान खरीदते हैं उनकी एक सूची बनाना है। बताओ कि तुम जिस शहर या गांव में रहते हो वहां इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बनी थी और किन किन चीज़ों को व्यापारी जो है बाहर से लाते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें जो है अपने बाजार के बारे में लिखना है। तो सभी आप लोग बाजार के बारे में अच्छे से लिख लीजिएगा। तो देखिए हम लोगों ने कैसे लिखा है इसको। तो उत्तर में लिखा गया है, बाजार से खरीदी गई वस्तुओं की सूची। तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको हम बाजार से खरीदते हैं, तो क्या हो जाएगा। तो पहला है कपड़े, हम लोग बाजार से कपड़े खरीदते हैं। अभी तो तरह तरह प्रकार के कपड़े हो गए हैं, ठीक है। फिर है मिट्टी से बने वस्तुएं, मिट्टी से बने हुए वस्तुएं भी बहुत प्रकार खरीद, जैसे घड़ा हो गया, मिट्टी के हम लोग का गुल्लक हो गया, ठीक है। फिर है चावल, चावल भी खरीदते हैं, मतलब खाने पीने की सामान खरीदते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखे सकते हैं हम लोग खाद्य सामग्री, ठीक है। फिर है जूते खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, बहुत फल खरीदते हैं, ठीक है। बहुत से प्रकार की चीज़ें हम लोग बाजार से खरीदते हैं। फिर पूछ रहा है, नीचे में थोड़ा और दिया हुआ है, ऊपर दी गई वस्तुओं में किताब, कपड़े तथा जूते व्यापारियों द्वारा बाहर से लाए जाते हैं, जबकि मिट्टी से बनी वस्तुएं व चावल शहर या गांव में ही उपलब्ध होते हैं। मतलब देखिए जो यहाँ पर है ना,
कपड़े और आपका जूते, किताबें, ये तीनों को जो है बाहर से लाया जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर मिट्टी से बनी वस्तुएं और चावल, सब्जियां, फल, इनको जो है हमारे आसपास ही उगाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है बता दिया क्या क्या होगा। 10 नंबर का आंसर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इसका क्वेश्चन रहा ये छोटा सा यहाँ पर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग का क्लियर। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।